मूवी की शुरुआत में हमें इस कहानी की लीड कैरेक्टर टैरी दिखाई जाती है, जो कि आज बहुत खुश है। वो एक स्टेज शो में बैकग्राउंड डांसर है और डांस करना इसका सपना है। वो आज के दिन अपने सपने को जीने वाली है। शो शुरू होता है। टैरी और बाकी सब परफॉर्मर डांस करते हैं, लेकिन उस बेचारी को नहीं पता था कि आज उसका सपना टूटने वाला है। अचानक डांस करते हुए टैरी का पैर स्लिप हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है। शो को बंद करना पड़ता है। टैरी का एक्सीडेंट हो चुका है, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। टैरी ठीक हो चुकी है, वो चल तो सकती है, लेकिन वो बेचारी पहले की तरह डांस नहीं कर पाती। इस हादसे को अब 4 महीने बीत चुके हैं। टैरी हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी है। सब जगह ये खबर फैल चुकी है कि इस डांसर की वजह से, इस बैकग्राउंड डांसर की वजह से शो को बहुत नुकसान हुआ। शो को बीच में बंद करना पड़ा। शो से टैरी को निकाल दिया गया है। टैरी के पास कोई काम नहीं है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड एनी के साथ रहती है, लेकिन एनी की रूममेट टैरी को पसंद नहीं करती। वो चाहती है कि टैरी जल्द से जल्द यहाँ से बाहर चली जाए। टैरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ऑडिशन देना। वो एक शो के ऑडिशन के लिए जाती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन उस शो का डायरेक्टर भी उसे पहचानता था। वो बार बार टैरी को डांस करने के लिए बोलता है, तब तक जब तक टैरी का पैर स्लिप ना हो जाए। उन लोगों का मूड ही नहीं था टैरी जैसे डांसर को अपने शो में लेना, क्योंकि अब सबको ये समझते थे कि अगर टैरी उनके शो का हिस्सा बनेगी तो शायद टैरी का पैर एक बार फिर से स्लिप हो जाए और शायद उन्हें अपना शो बीच में ही बंद करना पड़े। कोई ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। टैरी बहुत परेशान है। वो डायरेक्टर से एक मौका मांग रही है, लेकिन कोई उसे मौका देने के लिए तैयार नहीं है। उस शो का प्रोड्यूसर एलन मर्चेंट भी वहां पर है। टैरी उससे भी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी टैरी की मदद नहीं करता। बैक स्टेज में टैरी अपनी दोस्त एनी के साथ है। एनी टैरी को समझाती है कि तुम घर वापस लौट जाओ, लेकिन टैरी मना कर देती है। वो डिप्रेशन की काफी सारी दवाइयां ले रही है। एनी उसे मना कर रही है, कितनी दवाई मत लो, तुम्हें नशा हो जाएगा। लेकिन टैरी बहुत परेशान है। वो एलन को देखती है। अब उसके पास बस एक ही रास्ता है, एलन को किसी भी तरह से कन्विंस करना कि वो इस शो का हिस्सा बनने के काबिल है। वो एलन का पीछा करती है। एलन अपने अपार्टमेंट में जाता है, एक ऐसा अपार्टमेंट जहां पर सिर्फ अमीर लोग रहते थे। टैरी उस अपार्टमेंट के अंदर जाती है। गार्ड टैरी से पूछता है कि तुम्हें किससे मिलना है। टैरी के सर पे अब नशा पूरी तरीके से चढ़ चुका है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलती है। टैरी की हालत बहुत खराब है। इससे पहले टैरी को कुछ हो जाता, टैरी को एक ओल्ड कपल मिनी और रोमन, जो कि उसी अपार्टमेंट में रहते थे, वो टैरी को संभाल लेते हैं। वो टैरी को अपने घर में लेके जाते हैं। अगली सुबह जब टैरी की आंखें खुलती है तो टैरी उन दोनों से मिलती है। वो दोनों टैरी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ किससे मिलने आई थी? एलन से ना, वो हमारा पड़ोसी है। टैरी उन दोनों को अपने बारे में सब कुछ बताती है कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका था और अब कोई मुझ पे विश्वास नहीं करता। मैं इस शो का हिस्सा बनना चाहती हूँ, लेकिन कोई मुझ पे बिलीव नहीं कर रहा। ना मेरे पास जाने के लिए कोई जगह है, ना करने के लिए कोई शो। मिनी को टैरी के ऊपर रहम आ जाता है। मिनी टैरी से कहती है कि इस बिल्डिंग में हमारा एक फ्लैट और भी है और हम चाहते हैं कि उस फ्लैट में तुम रहो। पहले इस फ्लैट में एक और लड़की रहती थी, जॉन, लेकिन उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे बहुत मारता था, जिसकी वजह से वो यहाँ से चली गई। टैरी को समझ में नहीं आ रहा कि एक अनजान लोग उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। वो उन लोगों से पूछती है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आप लोगों की लगती क्या हूँ। मिनी और रोमन टैरी को ये समझाते हैं कि हम दोनों का कोई भी परिवार नहीं है, हम दोनों अकेले रहते हैं। अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हें भी घर मिल जाएगा और हमें भी तुम्हारा साथ। टैरी मान जाती है, क्योंकि इस अपार्टमेंट में रहने का एक फायदा और भी है। वो एलन को कन्विंस कर सकती है कि एलन टैरी को अपने शो का हिस्सा बना ले। वो बहुत खुश है। वो अपना सारा सामान लेके अपार्टमेंट में आती है। मिनी और रोमन उसका स्वागत करते हैं। टैरी धीरे धीरे मिनी और रोमन को पसंद करने लगी है। मिनी टैरी से कहती है कि तुम्हारे आने की खुशी में हम लोग एक पार्टी करेंगे, जिसमें मैं, रोमन, एलन और तुम रहेंगे। टैरी के लिए ये मौका बहुत जरूरी था। उसे इस पार्टी में जाना था ताकि वो एलन को कन्विंस कर सके। रात होती है। टैरी एलन के घर जाती है। एलन उन्हें ये बताता है कि आज मिनी और रोमन नहीं आएंगे, तो हम दोनों अकेले हैं। टैरी को तो इसी मौके की तलाश थी। वो एलन को कन्विंस करना शुरू करती है और धीरे धीरे एलन भी मानता जा रहा है कि टैरी उसके शो में रहने के काबिल है। लेकिन फिर अचानक टैरी का सर घूमने लगता है। टैरी को ऐसा
लग रहा है कि शायद ड्रिंक पीने की वजह से उसे नशा छा रहा है। उसका दिमाग उसे अजीब अजीब चीजें दिखा रहा है कि कुछ लोग उसे लेके बेसमेंट के अंदर जा रहे हैं और उसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया है और उसके बाद उसे दिखता है शैतान। अचानक टैरी की आंखें खुल जाती है और टैरी को ये लगता है कि वो सपना देख रही थी। वो एलन के साथ है। एलन टैरी को कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम बहुत अच्छी डांसर हो और तुम मेरे शो का हिस्सा बनोगी। टैरी बहुत खुश है, उसे फाइनली एक शो मिल गया। लेकिन उसके पैर का क्या? वो शो के लिए रिहर्सल कर रही है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से डांस नहीं कर पा रही। सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही है। टैरी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। टैरी अपने अपार्टमेंट में लौटती है लेकिन तभी मिनी टैरी को रोकती है और कहती है मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मिनी टैरी को उसी अपार्टमेंट में रहने वाली एक औरत लिली से मिलवाती है। लिली टैरी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी पैर की हालत क्या है, मैं अपने घर में दवाइयां बनाती हूँ। और उसके बाद लिली टैरी के पैर में एक जेल लगा देती है। टैरी को इन सारी बातों पे यकीन नहीं है। वो अपने फ्लैट चली जाती है। रात हो चुकी है, टैरी सो रही है लेकिन फिर टैरी को अचानक एक शैतान का साया दिखता है। टैरी की आंख खुल जाती है। दूर दूर तक कोई नहीं है। टैरी को ऐसा लगता है कि शायद वो सपना देख रही थी। वो अपने बेड से नीचे उतरती है और उसके बाद टैरी ये देखती है कि उसका पैर पूरे तरीके से ठीक हो चुका है। ये सब कैसे हुआ? शायद ये सब लिली की दवाई का असर है। अब टैरी बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। वो बहुत अच्छा डांस कर रही है। वो बहुत खुश है। उसकी जिंदगी बेहतर बनती जा रही है। और उसके बाद आता है क्रिसमस। क्रिसमस में टैरी बहुत खुश है। उस अपार्टमेंट के सारे लोग टैरी को बहुत पसंद करने लगे हैं। टैरी को मिनी और रोमन एक बहुत ही अच्छा कोट और एक लॉकेट देते हैं और कहते हैं कि ये गुड लक के लिए। टैरी बहुत खुश है लेकिन अचानक उसी रात टैरी को बेहोशी लगती है, चक्कर आने लगते हैं। और अगली सुबह जब वो डॉक्टर को दिखाती है तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और ये बच्चा एलन मर्चेंट का है। टैरी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अभी माँ नहीं बन सकती क्योंकि अगर वो अभी माँ बनेगी तो उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। टैरी ये फैसला करती है कि वो ये बच्चा नहीं अपनाएगी। वो बहुत परेशान है और इसी बीच शो की दूसरी डांसर उसका मजाक उड़ा रही है। लेकिन उसी वक्त वहां पर एलन आता है जो कि टैरी का साथ देता है और एलन टैरी को यह भी बताता है कि उसे पता है कि टैरी मां बनने वाली है और वो टैरी के साथ है। टैरी को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपने अपार्टमेंट वापस लौटती है। वो अपने फ्लैट जाती है तो देखती है कि उसके फ्लैट में पहले से मिनी और रोमन है। मिनी और रोमन भी उससे यही कहते हैं कि तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना चाहिए। अब टैरी को गुस्सा आ रहा है। वो इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। मिनी टैरी से ये कहती है कि हम दोनों का कोई परिवार नहीं है। अगर तुम इस बच्चे को नहीं पालना चाहती तो इस बच्चे को हमें दे दो, हम इसे पालेंगे और इसके बदले हम तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा देंगे। तुम्हारा खुद का शो बनेगा जिसकी लीड परफॉर्मर तुम रहोगी। टैरी का सपना अब धीरे धीरे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। टैरी मान जाती है। रात होती है। टैरी अपने कमरे में सो रही है लेकिन फिर टैरी को ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई साया है। वो साया और किसी का नहीं बल्कि लिली का है। लिली याद है ना आपको, वही औरत जिसने टैरी के पैर को ठीक किया था। वो टैरी के पास आती है और कहती है कि मैं ये नहीं होने दे सकती, मेरी आंख खुल चुकी है और मुझे माफ कर देना। टैरी को समझ में नहीं आ रहा कि लिली क्या कह रही है और उसके बाद अचानक लिली टैरी पे हमला करना शुरू कर देती है। टैरी बचने के लिए सारे दरवाजे बंद कर देती है। लिली दरवाजे के बाहर है जो कि टैरी को कभी भी मार सकती है। तभी बाहर से लिली के चिल्लाने की आवाज आती है। टैरी दरवाजा खोलती है तो देखती है लिली मरी हुई है। उसे किसने मारा किसी को कुछ नहीं पता। सब लोग वहां आ जाते हैं। लिली को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। मिनी और रोमन टैरी को समझा रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। टैरी बहुत परेशान है। वो अपने फ्लैट जाती है लेकिन फिर उसका ध्यान उसके फ्लैट के किचन में एक दरवाजे की तरफ जाता है। वो दरवाजा जिसे शायद अब तक छुपाया गया था। वो उस दरवाजे को खोलती है और वो दरवाजा उसे डायरेक्ट लिली के कमरे में ले जाता है जहाँ पर लिली की एक किताब है, एक लाल किताब। टैरी उस किताब को लेती है और अपने फ्लैट में आ जाती है। क्या लिखा है उस किताब में ये तो हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। कहानी आगे बढ़ती है। शो के लिए सब कोई रिहर्सल कर रहे हैं लेकिन उस शो में भी एक अजीब गरीब घटना होती है। उस शो की जो लीड परफॉर्मर थी वो अचानक से बीमार पड़ना शुरू हो जाती है। उसका शरीर अकड़ने लगता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अचानक उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसे उस शो से निकाल दिया जाता है और एलन ये डिसाइड करता है कि अब इस शो की लीड परफॉर्मर बनेगी टैरी। टैरी बहुत खुश है कि अब फाइनली उसका सपना पूरा हो गया। उसका खुद
खुद का शो जिसकी लीड परफॉर्मर टैरी बनेगी। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं होता जा रहा है। इस बात का एहसास टैरी को भी है। टैरी भी ये सोच रही है कि अचानक से उसकी जिंदगी इतनी अच्छी कैसे बन गई। टैरी ग्रीन रूम में है। फिर टैरी को अचानक ये दिखता है कि उसके पेट में एक शैतान का अक्स है। टैरी बहुत डर जाती है। वो अपने घर जाती है। उस फ्लैट में रहने वाले एक डॉक्टर को कॉल करती है। उसे बताती है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, शायद कुछ गड़बड़ी है। वो डॉक्टर कहता है ठीक है, मिनी के साथ यहाँ पर आ जाओ। लेकिन टैरी मिनी को ये बात बताना नहीं चाहती। टैरी बताए या ना बताए, वो डॉक्टर तो मिनी को सब कुछ बता देता है। मिनी उसके फ्लैट में आती है, लेकिन अब टैरी को मिनी से बात नहीं करनी। वो मिनी को वहां से जाने के लिए कहती है। मिनी बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है। टैरी को अब डर लग रहा है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसे अब धीरे धीरे मिनी और रोमन के ऊपर शक हो रहा है। उसके फ्लैट में यहाँ पर रहने वाली पहली लड़की जोना का एक जूता है। उस जूते से लिखे हुए नंबर से टैरी जोना का पता लगाने की कोशिश करती है और उसे पता लगता है कि जोना कहीं पर गायब हो चुकी है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। अब टैरी बहुत बुरी तरीके से डर चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। वो चर्च जाती है और चर्च में टैरी की मुलाकात एक नन से होती है और वो नन टैरी को सारी असलियत बताती है। वो बताती है कि जिस अपार्टमेंट में तुम रहती हो ना, उस अपार्टमेंट के सारे लोग शैतान की पूजा करते हैं और उन्होंने तुम्हारे अंदर शैतान के बेटे को डाल दिया है। अगर ये बेटा पैदा हो गया ना तो इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। टैरी ने ये फैसला कर लिया है कि वो शैतान को पैदा नहीं करेगी। लेकिन क्या इससे छुटकारा पाना इतना आसान था? जो डॉक्टर टैरी का इलाज करने वाली रहती है, वो डॉक्टर भी अजीब गरीब तरीकों से मर जाती है। टैरी को समझ में आ जाता है कि उसे अपनी इन प्रॉब्लम से खुद निपटना पड़ेगा। वो फिर से अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ पर खुद लिफ्ट उसे बेसमेंट की तरफ लेके जाता है। वही बेसमेंट जो कि टैरी के सपनों में आता था। और उस बेसमेंट में टैरी को मिलता है एलन। टैरी एलन से पूछती है कि तुमने ये क्यों किया? एलन हंसता है और कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम शैतान के बेटे को जन्म दे रही हो। लेकिन टैरी बहुत नाराज है। वो एलन को मार देती है। एलन को मारने के बाद अब टैरी को वहां से भागना था, लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग तो क्या, वहां का चौकीदार भी शैतान की पूजा करता था। अब टैरी के पास कोई जगह नहीं रह गई है। वो छुपने के लिए अपने फ्लैट में जाती है, लेकिन उसके फ्लैट में पहले से मिनी और रोमन है। मिनी उसे समझाती है कि हमारे बीच डील हुई थी, तुम शैतान के बेटे को पैदा करोगी, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब टैरी को धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। उसे याद आ जाता है कि उस बच्चे का बाप एलन नहीं बल्कि रोमन था। टैरी चिल्लाती है कि मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। मिनी टैरी को समझाती है कि सुनो, हमारे साथ रहो, बहुत फायदा होगा, हम तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। सोचो, तुम शैतान के बेटे की माँ बनोगी तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा और तुम कहाँ तक पहुंच जाओगी। टैरी समझ जाती है कि उन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं और उसके बाद टैरी ये कहती है कि मैं तैयार हूँ। मिनी और रोमन बहुत खुश होते हैं। वो टैरी को लेके अपार्टमेंट के बाकी सारे लोगों के पास जाते हैं। इस बिल्डिंग के सारे लोग शैतान की पूजा करते थे। वो लोग अब बहुत खुश हैं क्योंकि अब टैरी शैतान के बेटे को पैदा करने वाली है। टैरी भी खुशी में डांस करती है। सब लोग बहुत खुश है, लेकिन वो बेचारे टैरी का प्लान नहीं जानते थे। टैरी को पता था कि अगर वो ऐसे अपने आप को मारने की कोशिश करेगी तो कोई उसे मरने नहीं देगा। तो उसने एक प्लान बनाया था, सबको ये यकीन दिला के कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अपने आप को मार दूंगी। टैरी बालकनी से कूद जाती है और टैरी की जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। मिनी और रोमन ने टैरी को तो मार दिया, लेकिन वो फिर से एक नई शिकार की तरफ जाती है, एक नई लड़की की तलाश में। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये तलाश कब खत्म होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।